दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई थी, दोनों में राड डलने में है, लेकिन अभी तक मैं चल नहीं सकती। मेरी टांग में जो रेशा भी डला हुआ है और इसकी टांग हार्ड हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका राड की वजह से रेशा डल रहा है, राड निकालना पड़ेगा, दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं मेडिसिन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बहन है जो मेहनत मजदूरी करती है, जिससे हमारे घर का निज़ाम चलता है। तो 1 साल हो गया इसी इंतज़ार में बैठी हूँ कि शायद कोई मेरी हेल्प कर सके। जिसको भी कहते हैं इस लोग बात सुनते हैं बस, अच्छा हाँ अभी करते हैं, आज करते हैं, सोचते हैं, देखते करते करते 1.5 साल गुजर चुका है, अभी तक तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो पैसे यहाँ खाने के लिए नहीं है तो इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। सोच ही नहीं सकती कि शायद कभी कभी सोचती हूँ कि मैं शायद इसी तरह से चारपाई पे अल्लाह को प्यारी हो जाऊँगी। इस कदर अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है। भाई मैं अपनी सिस्टर की वजह से बहुत परेशान हूँ। सुबह 8 बजे जाना होता है, मैंने 3 बजे वापस आना होता है। तो मैं क्लिनिक पे काम करती हूँ, अखराजात इतने हैं कि अफोर्ड नहीं होते। इसकी वजह से मैं इतनी परेशान हूँ कि जहनी तौर पे मैं ठीक ही नहीं रहती। काम करते करते मेरा जहन इतना है कि घर में अकेली है, पता नहीं इसका क्या हाल होगा। यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अल्लाह ताला इसके लिए कोई अखराजात बना दे और इसकी कोई मसला हल हो जाए ताकि हमारी ये परेशानी ख़त्म हो। फिर हम अपने घर की वजह से परेशान हैं, हमारे पास छतें नहीं हैं, घर नहीं है, हालात इतने ख़राब हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पे हमारी एक बहन है, उनका कुछ अर्सा पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनकी दोनों टांगें टूट गई थी। तो हमारे एक भाई हैं, भाई रिजवान गोंदल साहब, उन्होंने इस फैमिली को हाईलाइट किया है। तो हम आज इनके पास आए हैं। हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद है ताकि हम लोग इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके, इनका कुछ इलाज हो सके। ये 2 बहनें हैं और अकेली रहती हैं इस घर में। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो बाकी की बातें बहन से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी अनीस फातिमा। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ? जी पिछले साल मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ। 1 साल तकरीबन 3 माह हो चुके हैं। 1 साल 3 माह हो चुके जी हैं। तो अब क्या कंडीशन है आपके टांगों की? मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई थी, दोनों में राड डलने में है, लेकिन अभी तक मैं चल नहीं सकती। मेरी टांग में जो रेशा भी डला हुआ है और इसकी टांग हार्ड हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका राड की वजह से रेशा डल रहा है, राड निकालना पड़ेगा, दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं मेडिसिन का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक बहन है जो मेहनत मजदूरी करती है, जिससे हमारे घर का निज़ाम चलता है। नाजरीन, ये बहन बता रही है कि 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में और इनकी दोनों टांगें टूट गई थी। तो अभी इनकी दोनों टांगें जो हैं, एक में बिल्कुल बता रही हैं कि वो रेशा पड़ चुका है और दोनों टांगों में राड पड़े हुए हैं। तो ये बता रही हैं कि मैं मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकती, इलाज मुआवजा इनका कोई नहीं चल रहा। एक इनकी बहन है, वो मेहनत मजदूरी करती हैं, तो इससे इनके घर के अखराजात चलते हैं। तो बाजी, कैसे गुजारा हो रहा है आपके घर का? अखराजात कैसे चलते हैं? जी कुछ लोग इमदाद कर देते हैं, या ये बहन है जो मजदूरी करती है, बस इनको जो मिलता है उससे हमारे घर का रोटी पानी चलता है। तो अभी आपका मेडिसिन चल रही है? नहीं सर, कोई नहीं चल रही। जी अभी एक हमारे हमसाए हैं, उन्होंने मेरे मौजूदा अभी तकरीबन 6 डेट कोई एक्सरे करवाए हैं। जो रिपोर्ट आई है इसमें भी काफ़ी अखराजात उन्होंने बताया। जो मेडिसिन जो मुझे यूज़ करनी है उसके बाद रेशा खुशक होगा तो तब दोबारा ऑपरेट किया जाएगा, उससे पहले ना राड निकल सकता है ना कोई हल है। मेडिसिन उन्होंने कहा कि आप पहले खाएं, जी सर। उसके बाद ऑपरेशन होगा? हाँ जी, उसके बाद ऑपरेशन होगा। रेशा की वजह से? जी रेशा खुशक हो जाएगा, फिर जी। रेशे की मौजूदगी में जख्म की। तो अब आप कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रही? नहीं सर, कोई नहीं यूज कर रही। नाजरीन, ये बता रही हैं कि मैं बिल्कुल कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रही क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये बता रही हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है कि पहले रेशा खुश्क होगा, आप मेडिसिन खाएं। उन्होंने लिख कर दी है हाँ जी मेडिसिन, उन्होंने लिख के दी है डॉक्टर्स ने, और ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मेडिसिन इन्होंने नहीं ली। इनका बताना है कि पहले 15,000 के तो भाई टेस्ट हैं जो करवाए हैं हमने, अभी को मजीद करवाने हैं। अच्छा, तो ये 15,000 रुपए फिर कैसे अरेंज हुए आपके? बस जैसे आपने ये मदद कर दी, जानने वाले हमारे भाई बने हुए, उन्होंने बस उन्होंने हेल्प रेंज कर दी। करवाया था। अच्छा, हाँ जी, किसी की हेल्प से? यानी ये भी आप लोगों ने टेस्ट जी, करवाया है? टेस्ट करवाए किसी की हेल्प से। नाजरीन, इन बहनों का बताना है कि किसी की हेल्प से 15,000 रुपए इनके ये अखराजात आया है जो इन्होंने टेस्ट करवाए हैं।
15,000 रुपये लगे हैं और मज़ीद टेस्ट इन्होंने करवाने हैं और इनके पास पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि आप इन बहनों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए और इनकी कुछ हेल्प हो सके, ताकि इनका कुछ इलाज मुआवजा हो जाए और इनके घर के अखराजात भी चल सकें। इंशाल्लाह बाजी असी अपनी तरफ पूरी कोशिश करांगे, अल्लाह पाक कोई वसीला बना देगा इंशाल्लाह। जी बाजी आप इलाज करवा रही हैं? नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। 1 साल हो गया इसी इंतज़ार में बैठी हूँ कि शायद कोई मेरी हेल्प कर सके। जिसको भी कहते हैं इस लोग बात सुनते हैं बस, अच्छा हाँ अभी करते हैं, आज करते हैं, सोचते हैं, देखते करते करते 1.5 साल गुजर चुका है, अभी तक तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो पैसे यहाँ खाने के लिए नहीं है तो इलाज करना तो बहुत दूर की बात है। सोच ही नहीं सकती कि शायद कभी कभी सोचती हूँ कि मैं शायद इसी तरह से चारपाई पे अल्लाह को प्यारी हो जाऊँगी। इस कदर अजियत में ज़िंदगी गुजर रही है, क्या कह सकते हैं भाई। बस घर है हमारा, आपको सामने पोजीशन नज़र आ रही है, सारा घर, बस ये एक छोटा सा रूम है जिसमें हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। तो कोई चार दीवारी भी मतलब कि महफूज नहीं है, गैर महफूज है। दीवारें टूटी हुई हैं, कोई दरवाज़ा नहीं है और ना कोई कमाने का आसरा है और ना ही मेडिसिन के लिए कि मेरी हेल्प कर रहा है। अब आपकी टांगों की क्या कंडीशन है, क्या सूरत है की? डॉक्टर ने क्या कहा है? सर उन्होंने कहा है कि आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगी, पहले मेडिसिन के बाद जब रेशा खुशक हो जाएगा फिर इसका ऑपरेट किया जाएगा। और ना तो मेरे पास मेडिसिन के लिए है, ना मैं ऑपरेट का खर्चा अफोर्ड कर सकती हूँ। तो घर के अखराजात कैसे चल रहे हैं आपके? मेरी सिस्टर जो है वो मेहनत मजदूरी करती है, वो जो मजदूरी ले आती हैं बस उस पर हमारा रोटी का गुजर बसर होता है। इतनी आमदन नहीं है कि भाई मैं अपना इलाज जो है ना करवा सकूँ। तो अब आप वीडियो देखने वालों से क्या कहना चाहेंगी? सर मैं वीडियो देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी हेल्प की जाए ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ, अपने पाँव पर खड़ी हो सकूँ। ज़्यादा ज़रूरी तो मेरे लिए मेरा इलाज है, मैं अपने सेहत की तरह से बहुत परेशान हूँ। नाजरीन आप लोगों ने इस बहन की बातें सुन ली हैं। इनका बताना है कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो इलाज हम कहाँ से करवाएं। तो इनको डॉक्टर्स ने बताया है कि आप पहले मेडिसिन यूज़ करें, उसके बाद आपका ऑपरेशन हो जाएगा, ताकि ये पहले रेशा जो है वो खुश्क होगा, उसके बाद ऑपरेट होगा। इनकी दोनों टांगों में राड डले हुए हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है ताकि इन लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाई जाए और इनकी हेल्प हो सके। ये सिस्टर बता रही हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ अपने इस मजदूरी की वजह से। इनकी एक टांग में बिल्कुल रेशा पड़ा हुआ है और दूसरी में भी राड है। तो बाजी राड दोनों के निकालने हैं या एक टांग का? नहीं सर, अभी फिलहाल एक टांग का निकालना है, एक टांग का ज्यादा निकालना। तकलीफ दे रहा है जी, क्योंकि टांग हार्ड है, बिल्कुल सीधी नहीं सीधी हो है। सकती। हाँ जी। सीधी नहीं हो सकती सीधी नहीं हो सकती। हाँ जी, सीधी नहीं हो सकती, बस एक जगह पे अकड़ गई है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने क्या बताया कि राड निकलने के बाद आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी? हाँ जी 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 भाई, वो कह रहे हैं कि आपका घुटने की जोड़ तक राड है ना, इस वजह जी, से जी। घुटना हार्ड हो गया। अच्छा अच्छा और अच्छा, रेशा भी, जो रेशे की असल वजूहात है वो राड ही है। ठीक है। वो कहते हैं कि राड निकाल देंगे फिर इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाजरीन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बहनों की हेल्प की जाए ताकि इस बहन का इलाज हो जाए और ये अपनी टांगों पे चल सकें। मेरे पास कुछ अमानत है, वो मैं इन बहनों के हवाले करूँगा। ये 2000 रुपये मेरे पास अमानत थी। भाजी ए कबूल करो और इंशाल्लाह मज़ीद भी असी अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि थोड़ी मज़ीद हेल्प हो जाए। और जी आमीन। नाजरीन मेरे पास थोड़े से पैसे थे, अमानत आई हुई थी मेरे पास, वो मैंने इन बहनों के हवाले कर दिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें ताकि इस बहन का इलाज हो जाए और ये अपनी टांगों पे चल सकें और अपनी मेहनत मजदूरी कर सकें और अपने घर के अखराजात और वो अच्छे तरीके से चला सकें। शुक्रिया। नाजरीन ये हालात हैं इन बहनों के घर के, किसी कमरे पे छत नहीं है। ये इनका सामान, ये चूल्हा आप देखें खुले आसमान के नीचे, ये सामान बिखरा हुआ है इनका, ऊपर बिल्कुल छत नहीं है। साथ एक और रूम है, वो भी इसी तरह, ये चादर इन्होंने डाली हुई है, ये देखें। और ये हालात हैं इनके घर के, छत डालने के इनके पास पैसे नहीं है। ये सामने वाशरूम, ना वाशरूम की
कोई दरवाज़ा नहीं है, वॉशरूम का दरवाज़ा तो दूर की बात, इनके मेन गेट का दरवाज़ा नहीं है। ये इन्होंने सामने चारपाई रखी हुई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन बहनों का साथ दें, कम से कम इनका इलाज हो सके, ताकि ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर के हालात कुछ बेहतर बना सकें। शुक्रिया।